2020। जैसे ही 2020 का नाम आता है, हमारे जहन में सबसे पहले आता है कोरोना वायरस। इस साल ने पूरे विश्व की कमर तोड़ दी। पूरे विश्व के लिए 2020 चुनौतीपूर्ण रहा है। अगर बात करें हम किसी भी क्षेत्र की, अगर हम बात करें मेडिकल की, अगर हम बात करें हमारे देश के सेवाओं की, अगर हम बात करते हैं पुलिस की, सेना की, इन सब ने इस साल कई चुनौतियों का सामना किया है। 2020 ने देश और दुनिया के लिए भले ही चुनौती खड़ी की हो, लेकिन उस चुनौती से लड़कर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो आगे बढ़े। अगर हम बात करें अपने ही देश की, भारत के मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर की, तो इंदौर पुलिस के लिए यह साल न सिर्फ चुनौतीपूर्ण रहा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा रहा उपलब्धियों भरा। इंदौर पुलिस का दावा है कि इस साल उन्होंने न सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ी है, बल्कि देश के एक बड़े नेटवर्क को किया है बेनकाब। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए कुछ पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, तो कुछ शहीद हो गए। पुलिस प्रशासन फिर भी दिन रात डटा रहा। कभी सड़कों पर खड़े धूप खा रहा था, तो कभी ठंड। रात भर जागकर यही पुलिस प्रशासन लगातार अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और पूरी निष्ठा से कर रहा था काम। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूरे साल का लेखा जोखा। आज हम आपको 2020 की कुछ झलकियां दिखाने जाएंगे और बताएंगे कि ये साल रहा कितना चुनौतीपूर्ण। साल 2020 की शुरुआत सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रही। जनवरी फरवरी के बीच जाने के बाद मार्च के आते ही कोरोना शुरू हुआ। हमारे देश में कोरोना ने धीरे धीरे पैर पसार लिए। साल के शुरुआती दौर में ही कोरोना संक्रमण का खतरा देश और दुनिया पर मंडरा रहा था। लेकिन अगर बात करें इंदौर शहर की, तो यहाँ मार्च के बाद लगातार तादाद बढ़ रही थी। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इस संक्रमण काल में जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में बैठे थे या उन्हें हिदायत दी गई थी, वहीं कुछ संस्थाएं इस संक्रमण काल में लगातार काम कर रही थी, फर्ज निभा रही थी। अस्पतालों के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, मीडियाकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लगातार इस कोरोना से लड़ रहे थे और कर रहे थे काम। इन सभी के बीच डॉक्टरों के साथ पुलिस महकमे की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संक्रमित क्षेत्रों में दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहे, शहर में सीनियर सिटीजन की आवश्यकताओं को पूरी की। सामाजिक संगठनों के साथ इंदौर के लिए बाईपास पर व्यवस्था उपलब्ध कराना पुलिस महकमे के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। बेहतर टीम के रूप में काम किया है। और अगर हम देखें तो इस पूरे साल में किसी भी तरह के अगर अपराध हुए हैं, तो उस अपराध को पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर पूरी तरह से उसका खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है, ताकि किसी भी तरह का भय का वातावरण निर्मित ना हो, किसी भी तरह की कोई असुरक्षा न फैले। अगर हम महत्वपूर्ण इस साल के अपराधों की बात करें, तो इस साल शुरुआती दौर में कोरोना काल में पुलिस ने उस दौरान अपराधों की संख्या कम थी। मुख्यतः दो तरीके के अपराध उभर कर सामने आए थे, जिसमें पारिवारिक विवाद और मुख्य तौर पर साइबर क्राइम से जुड़े मामले थे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां थीं, उसमें पुलिस को इस बात की लगातार आशंका थी कि कोरोना के बाद में जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें कुछ अपराधों की संख्या बढ़ सकती है। जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया और कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ ऐसी स्थिति बनी भी। शुरुआती दौर में अपराधियों ने अपने को ऑर्गेनाइज करते हुए दो बड़ी वारदातें की, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें एक बैंक के अंदर लूटपाट की घटना और कुछ ही दिनों के अंदर एक घरों में डकैती की तैयारी करना और घटना को अंजाम देना था।
पुलिस ने दोनों को बहुत एक महत्वपूर्ण तरीके से लिया। एक मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और दोनों मामलों के सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और उसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की गई। उसके बाद इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लग गई। इसके बाद पुलिस के सामने बीच बीच में चुनौतियां आती रहीं। कुछ ऐसे एक व्यक्ति की तेजाजी नगर में हत्या हुई जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसमें के आरोपी दूसरे राज्यों में छिपे हुए थे। शुरू में कोई सुराग न था, परिस्थितियां और तथ्य आपस में विरोधाभासी थे, इसलिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने उस मामले को भी पूरी तरीके से उसके पूरी तरीके से नीर-छीर विवेचना करते हुए, बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करते हुए उसमें देश के अन्य भागों में छिपे हुए सभी आरोपियों को पकड़ा और लगभग उसमें 10 से ज़्यादा आरोपियों को पकड़ के पूरे मामले का उसमें वैज्ञानिक तरीके से उस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया। कोरोना काल के साथ साथ पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक अहम चुनौती माना, उस पर भी फोकस किया। पुलिस ने कई हत्याकांड के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और हत्यारों के बड़े बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम पर नियंत्रण के साथ साथ करीब 100 से ज्यादा अवैध हथियारों को भी पुलिस ने जब्त किया। साल 2020 पुलिस ने ऐसे कई मामलों की गुत्थियों को चंद घंटों में सुलझा दिया, जो पुलिस महकमे के लिए वाकई गर्व की बात है। पुलिस ने क्राइम के साथ सट्टे के अवैध व्यापार के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया और सट्टे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाते हुए 2 करोड़ से भी अधिक का सट्टा पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने कई बड़े सटोरियों को बेनकाब किया। वहीं देह व्यापार में लिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। आपको बता दें, बांग्लादेशी देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं को मुक्त कराना, इस पूरे रैकेट का पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण था। बावजूद इसके पुलिस ने सभी आरोपियों का पता लगाया, इस अवैध धंधे को ध्वस्त किया। पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी और एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। उसके साथ साथ कुछ घटनाएं बीच में कुछ लूट की घटनाएं या कुछ और घटनाएं होती रहीं, जिसमें कुछ बॉडी ऑफेंस की थी, जिसमें हाल ही में एक डबल मर्डर का घटना सामने आई थी जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में था। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही 2 घंटे के अंदर पूरे आरोपियों और सबके नाम का स्पष्ट तौर पर पता चल गया। वो आरोपी भाग गए थे, उन्होंने पूरी सारी सूचनाएं छुपा ली थी और शायद राजस्थान के किसी छोटे से गांव में जाकर के छिप कर रहने की शायद उम्मीद पाले बैठे थे। लेकिन पुलिस की हमारी सशक्त टीम ने उनको भी कुछ घंटों के अंदर पकड़ा, उन पर भी कार्रवाई की और वह भी अभी न्यायिक हिरासत में है। इस तरह के हर उस वारदात को, चाहे लूट की घटना हो या किसी बॉडी ऑफेंस की घटना हो, कि किसी भी तरह के प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, बॉडी ऑफेंस हो, हर मामले में कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने लगभग हर मामले का खुलासा किया है। और साथ ही साथ अभी ड्रग्स को लेकर के जो अभियान चल रहा है उसमें पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ की हैं। व्यक्तिगत स्तर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो इसमें संदेही आरोपी हो सकते हैं उन पर पूछताछ करके उन्हें इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। इस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। हर इस तरह की कोशिश की गई। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, बड़ी संख्या में हिस्ट्री शीट, गुंडे लिस्ट खोली गई हैं, फाइलें खोली गई हैं। इसके कारण एक अपराधियों पर दबाव रहे, उनकी मॉनिटरिंग रहे, उनके अतिक्रमणों को हमने देखा कि किस तरीके से अपराधियों के अतिक्रमण को शायद इस तरह की एक पहल जो देश में शुरू की गई थी कि अपराधियों के अतिक्रमण का मॉनिटरिंग करते हुए उसका एक मूल्यांकन करते हुए और जिस तरह एक सशक्त टीम के रूप में पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक टीम ने काम की, उससे अपराधियों के हौसले काफ़ी पस्त हुए। और किसी भी तरह की घटना शहर में हुई है, पुलिस ने प्रतिबद्धता दिखाते हुए तत्परता से कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई की है और कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ अपराधियों पर नकेल कसी है, बल्कि इससे एक आम जनता में सुरक्षा का जो माहौल है, सुरक्षा की जो भावना है, लगातार मजबूत हुई है। इंदौर पुलिस का मानना है कि साल 2020 में कोरोना के दौरान ड्यूटी पर लगे उनके कुछ पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद जरूर हो गए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं देखी गई। लगातार लोगों को जागरूक किया गया और लगातार इसके साथ साथ क्राइम पर भी शिकंजा कसा गया। पुलिस का ऐसा मानना है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की पूरी कोशिश की गई है और ये पुलिस आगे भी हमारे देश और समाज की रक्षा के लिए और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए यूं ही जुड़ी रहेगी। खबर 100 की पूरी टीम हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों को सलाम करता है। आने वाला साल इनके लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, इसी मंगल कामना के साथ हम विदा लेते हैं। बने रहिए खबर 100 न्यूज़ पर।